दोस्तों, क्या कोई केंद्रीय राज्य मंत्री सिर्फ इस वजह से किसी इलाके में विकास कार्य जैसे कि 200 बेड के अस्पताल को रोक सकता है कि वहां के लोगों ने उन्हें वोट कम दिया? क्या ये लोकतंत्र है या किसी राजा की नाराजगी? अगर कांग्रेस के नेता और लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के सामने उम्मीदवार रहे राज बब्बर की बात को सही माना जाए तो स्थिति गंभीर है, बेहद गंभीर। राज बब्बर साफ कहते हैं, लोग अस्पताल मांग रहे हैं, कोई मॉल या फैक्ट्री नहीं। और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ इसलिए अस्पताल नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें वोट कम मिले थे। यह आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह नैतिकता और संवैधानिक जवाबदेही पर सीधा हमला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, रेवाड़ी के भगवानपुर गांव और आसपास के इलाके के लोग पिछले कई महीने से, लगभग 1 महीने से मांग कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल गांव में बने। गांव ने फ्री में जमीन भी दी, रजिस्ट्री भी करवा दी, लेकिन जब मंत्री जी ने वोट प्रतिशत की गिनती शुरू कर दी तो यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या अब विकास वोट के बदले मिलेगा? क्या जो गांव कम वोट देगा उसे अस्पताल, स्कूल या पानी की टंकी से भी हाथ धोना पड़ेगा? राज बब्बर इस पूरे मुद्दे में एक ऐसी आवाज बनकर आए हैं जो पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हटकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, इसलिए अभी तक रामगढ़ नहीं गया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के घर तक जाऊंगा। अगर वे कहीं और होंगे तो वहां जाकर मिलूंगा। ये वही राज बब्बर है जो गुरुग्राम सीट से चुनाव हारने के बाद पहली बार इतने सीधे और व्यक्तिगत अंदाज में राव इंद्रजीत सिंह पर नजर बनाए हुए हैं। भगवानपुर गांव के लोगों की बात करें तो उन्होंने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग की एक नहीं, दो मांग पूरी कर दी। पहले वादा हुआ कि अस्पताल चाहिए तो जमीन लीजिए। गांव वालों ने हामी भरी, फिर कहा कि रेवाड़ी शहर के लिए वाटर टैंकर के लिए भी जमीन चाहिए। गांव वालों ने जन स्वास्थ्य विभाग के नाम पर 10 एकड़ जमीन भी रजिस्ट्री करवा दी, यानी जमीन भी गई, वादा भी पक्का हुआ। लेकिन अब जब बारी अस्पताल निर्माण की आई तो गांव वालों को झटका मिला। उन्हें बताया गया कि अस्पताल अब किसी और गांव में बनेगा। वजह पूछी गई तो जवाब मिला, वोट तो आपने कम दिए हैं। यह कोई फिल्मी संवाद नहीं, यह खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का तर्क था जो उन्होंने मीडिया से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा कि भगवानपुर गांव में मुझे 60% वोट मिले और कांग्रेस के राज बब्बर को 40%। अब सवाल उठता है, क्या यह मंत्री जी के व्यक्तिगत आंकड़े हैं या सरकारी नीति बन चुकी है? इस बयान ने भगवानपुर गांव और आसपास के 5 गांवों को आग बबूला कर दिया है। 16 जून को राव इंद्रजीत सिंह के रामपुरा हाउस के बाहर पंचायत हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि मंत्री जी उनसे मिले बिना ही निकल गए। गांव वालों ने इसे अपमान मान लिया। फिर क्या था, 17 जून से रामपुरा हाउस के बाहर धरना शुरू हो गया और 29 जून को महापंचायत बुलाई गई, जिसमें यह तय हुआ कि अगर अस्पताल को लेकर हल नहीं निकला तो 13 जुलाई को रेवाड़ी जिला मुख्यालय की ओर पैदल कूच किया जाएगा। लेकिन इस महापंचायत ने सिर्फ प्रशासन नहीं, राजनीति को भी झंझोर दिया है दोस्तों, क्योंकि अब तक चुप रहे कांग्रेस नेता राज बब्बर खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर रामगढ़ गांव नहीं गया क्योंकि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता था, लेकिन अब जरूरत है कि मैं खुद इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और मंत्री से बात करके उठाऊं। उन्होंने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत मेरे मित्र हैं, लेकिन अस्पताल जनता का हक है। मैं उनके घर जाकर बात करूंगा, चाहे वो जहां भी हो। राज बब्बर ने यह भी जोड़ा कि इस मुद्दे को 40 या 60% से मत बांटिए। जब अस्पताल बनेगा तो फायदा 100% लोगों को होगा। उन्होंने जन आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जो आंदोलन स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब इस विवाद की एक और दिलचस्प परत सामने आती है, कॉल रिकॉर्डिंग। भगवानपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल ने राव इंद्रजीत से हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है। इसमें साफ तौर पर राव इंद्रजीत ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर आपने वाटर स्टोरेज के लिए जमीन दी है तो अस्पताल के लिए भी
कुछ किया जाएगा। लेकिन अब वही राव जी मीडिया में कहते हैं कि दूसरी जगह अस्पताल बनाने पर विचार किया जा सकता है। राव इंद्रजीत का जवाब था कि मेरे घर के बाहर जो तमाशा किया गया वो गलत था। पहले तो मैं कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अब मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की सोच रहा हूं। खासतौर पर इसलिए क्योंकि महापंचायत में मेरी बेटी के खिलाफ टिप्पणी हुई और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई। यह मामला सिर्फ विकास से जुड़ा नहीं रहा, अब यह व्यक्तिगत और जातीय सियासी स्तर पर एक पेचीदा लाइन बन गया है दोस्तों। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अस्पताल विवाद दरअसल अहिरवाल की राजनीति में नेतृत्व और नियंत्रण की लड़ाई का विस्तार है। कौन जनता के करीब है, कौन अपनों को तवज्जो दे रहा है और कौन सिर्फ वोट के प्रतिशत से विकास की गारंटी दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राव इंद्रजीत ने अपने मंत्री पद का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं इलाकों में विकास कार्यों के लिए किया जहां उन्हें वोट ज्यादा मिले। लोगों का कहना है कि गुरुग्राम, पटौदी, मानेसर जैसे इलाकों में कुछ मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जरूर आए, लेकिन रेवाड़ी जिले में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में पिछले कई साल से बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस मुद्दे पर पहले भी स्थानीय लोग आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इस बार जब खुद गांव वालों ने बिना शर्त जमीन दी और उनका कहना है कि वादा भी हो गया, उसके बाद भी अस्पताल ना बनाना और फिर यह कहना कि वोट कम मिले थे तो सुविधा नहीं मिलेगी, यह केवल राजनीतिक नहीं संवैधानिक सवाल भी बन जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर और विकास की गारंटी देता है, चाहे उन्होंने वोट दिया हो या नहीं, चाहे जिस पार्टी को दिया हो या नहीं। ऐसे में क्या एक मंत्री का यह कहना कि मेरे वोट कम आए इसलिए अस्पताल नहीं बनेगा, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है? यह सवाल है और गांव वाले यही बात उठा रहे हैं कि वोट कम मिलने की वजह से राव साहब ऐसा कर रहे हैं। क्या यह आचरण सार्वजनिक पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है? और क्या इससे देश भर के बाकी इलाकों में यह संदेश नहीं जाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अब वोट प्रतिशत से तय होंगी? यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है, राज बब्बर की भूमिका। लोकसभा चुनाव में हार के बाद वो पहली बार इस मुद्दे पर इतनी मुखरता के साथ सामने आए। गुरुग्राम सीट पर उनका प्रदर्शन 2024 में बेहद करीबी था और जब जिस तरह से वो विकास के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, वो केवल एक स्थानीय जनप्रतिनिधि की चिंता नहीं बल्कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी दिखता है। यह रणनीति है, लोकल इश्यूज को पकड़ो, विकास का सवाल उठाओ और जनता से सीधे संवाद करो। राज बब्बर का यह कहना है कि राव मेरे मित्र हैं, लेकिन अस्पताल के लिए मैं उनके घर तक जाऊंगा, यह सिर्फ राजनीतिक सौम्यता नहीं है, यह स्पष्ट संदेश है कि विपक्ष अब व्यक्ति से नहीं मुद्दे से लड़ेगा, और यह भी कि व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद जब बात जनता के हक की हो तो चुप नहीं बैठा जा सकता। वही राव इंद्रजीत सिंह का मीडिया के सामने आकर खुद को अपमानित बताना, मानहानि का केस करने की बात कहना बाकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। उन्होंने एक और कॉल रिकॉर्डिंग और महापंचायत की भाषा पर आपत्ति जताई तो दूसरी ओर यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आखिर अस्पताल अब बनेगा कहां। यानी जनसंवाद की बजाय उनका फोकस राजनीतिक बचाव पर ज्यादा रहा। राजनीति के जानकार 2029 की तैयारी का इसे ट्रेलर मानते हैं। जिस तरह 2014 और 2019 के बाद 2024 में कांग्रेस हरियाणा में कई जगहों पर वापसी की स्थिति में दिखी और जिस तरह से अब स्थानीय मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता जनता के बीच में फिर से सक्रिय हो रहे हैं, वह अहिरवाल में आने वाली तीखी सियासी बुनियाद की एक नींव कही जा सकती है। और इस बुनियाद में अस्पताल अब केवल एक इमारत नहीं, यह अब एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का कि जनता अब सवाल पूछ रही है, सिर्फ वादों पर नहीं, जमीन देने के बाद नतीजों पर भी। प्रतीक इस बात का कि अगर वोट के प्रतिशत के आधार पर विकास बांटा जाएगा तो आंदोलन खड़े होंगे, महापंचायतें होंगी और हर नेता को जवाब देना होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।